दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले समय में रिटर्न के मामले में सुपरस्टार साबित हो सकता है। दोस्तों ये शेयर है बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसका कल का बंद भाव है 102.40 रुपये। ये 3.70 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ है। दोस्तों ये एक मिड रेंज की कंपनी है। इसका मार्केट कैप लगभग 2114 करोड़ के आसपास है। दोस्तों स्टॉक का 52 वीक हाई 104 रुपये के आसपास है, जो कि इसने कल ही बनाया है, और इसका 52 वीक लो है 58.30 रुपये। अगर एक साल का रिटर्न इस स्टॉक का देखा जाए तो वो लगभग 44% के आसपास है। दोस्तों ये रिटर्न निफ्टी के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि निफ्टी ने इसी दौरान लगभग 50% के आसपास का रिटर्न दिया है, और कई सारे स्टॉक बीते साल में इस तरह से भी रहे जिन्होंने 100% या उससे ज़्यादा भी रिटर्न दिया है। दोस्तों फाइनेंशियली लो स्ट्रेंथ वाला शेयर है। हो सकता है अभी बैलेंस शीट में कुछ दिक्कतें चल रही हों, और इस भाव पे स्टॉक का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी है, लेकिन स्टॉक टेक्निकली बुलिश लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्टॉक और ऊपर जा सकता है। दोस्तों इस कंपनी का रैंक टॉप 14 में आता है। इस तरह की कुल 380 कंपनियां हैं। टॉप 5 कंपनियों की बात करें तो नंबर 1 कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैप लगभग 13,800 करोड़ के आसपास है। नंबर 2 की कंपनी केपीआर मिल्स है, जो लगभग 12,700 करोड़ के मार्केट कैप के साथ है। और वेल्सपन इंडिया लिमिटेड लगभग 12,500 करोड़ की कंपनी है। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 9,800 करोड़ की कंपनी है, और ट्राइडेंट लिमिटेड लगभग 9,000 करोड़ की कंपनी है। तो अगर आप देखोगे तो पीछे एक साल से आपने आलोक इंडस्ट्री, वेल्सपन इंडिया, ट्राइडेंट, केपीआर और रेमंड जैसी कंपनी में भी देखा होगा कि ये कंपनियां टेक्सटाइल की पिछले कुछ समय से अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे रही हैं। दोस्तों मूविंग एवरेज की बात करें तो ये स्टॉक लगभग अपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने पिछले 2 महीने में अपना ज़्यादातर ट्रेडिंग जो है वो लगभग आपके 80 रुपये से लेकर 95 रुपये के रेंज में स्पेंड की है। अगर किसी इन्वेस्टर को इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना हो तो वो 95 के एसएल के साथ इस स्टॉक में बना रह सकता है। इस स्टॉक ने काफ़ी समय बाद 100 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग दी है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यह स्टॉक पिछले 5 दिनों से अपनी 30 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 67 डेज से ये अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और लगभग 67 डेज से ये अपनी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और लगभग इतने ही दिनों से ये अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये शेयर पिछले हफ्ते से काफ़ी एक्टिव रहा है। इसमें देखिए आप, इसका लो इसने 87.80 से, और जो इसका कल का हाई था 104 रुपये का इसने बनाया है। और एक महीने का इसका अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो 84 रुपीज़ का लो है, और इसका जो हाई है कल का वो है लगभग 104 रुपये के आसपास का। अगर आप 3 महीने और 6 महीने का रेंज देखोगे तो ये पिछले 3 महीनों में इसने 64 के लो के साथ और 104 इस रेंज में ट्रेडिंग की है। 6 महीने में आप देखोगे तो इस स्टॉक ने उसी रेंज में 64 की रेंज से लेकर 104 की रेंज तक ट्रेडिंग की है। लेकिन दोस्तों 3 महीने, 6 महीने और यहाँ पर कि अगर आप एक साल का भी देखोगे तो 58 से लेकर 10 की रेंज है। लेकिन कुल मिला के अगर आप 1 साल, 3 साल, 6 साल की रेंज देखोगे तो आप देखोगे स्टॉक ने अपने लो 68, 64, 64 और जो इसके पीछे एक महीने का इसका लो है 84, इस रेंज में ट्रेड की है। तो स्टॉक काफ़ी टाइम तक फंसा रहा है 60 रुपये से लेकर और 85 रुपये की रेंज तक। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक के
3 साल का हाई देखोगे तो आप देखो इसका हाई है लगभग 285 रुपीज़ के आसपास। तो स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है लगभग 102 रुपये के आसपास और इसका 3 साल का हाई है 285 रुपये का। मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर बाज़ार पहुंच चुका है। तो उस हिसाब से बॉम्बे डाइंग में अभी कोई भी तेज़ी नहीं आई है और अब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये देखने में आया है कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये अपनी उस रेंज को, जिस रेंज में काफ़ी टाइम से बंधा हुआ था, उसे तोड़कर आगे बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने कल अपना 52 वीक हाई बनाया है और अपने 52 वीक लो से लगभग इसने 75% का रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक लो बनाया था वो लगभग 3 अगस्त 2020 को बनाया था और 52 वीक हाई इसका 16 तारीख 2021 यानी कि कल ही बना है। दोस्तों अगर स्टॉक में वॉल्यूम की बात करें तो पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है। कल ही इसमें लगभग 2 करोड़ 20 लाख शेयरों का काम दोनों एक्सचेंजेस में हुआ है। उससे पहले भी आप देखोगे तो लगभग 2.25 करोड़ शेयरों का काम हुआ है। लेकिन इसमें अगर आप यहाँ पर इसकी डिलीवरी की परसेंटेज देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें डिलीवरी में ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो है ट्रेडर्स का ज़्यादा पसंदीदा है और उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने कल 16 जुलाई को 102 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग दी है। उससे पहले ये शेयर 98.7 पे बंद हुआ था और उससे पीछे 100 रुपये, फिर 99, फिर 96, फिर 87, फिर 87, फिर 88, फिर 88, 87, 84, 85 इस रेंज से इस स्टॉक ने चाल पकड़नी स्टार्ट की थी और फिर ये इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। उससे पहले आप देखोगे तो जो इसने एक रेंज बना रखी थी, जो मैंने आपको पीछे ही बनाया था कि ये स्टॉक काफ़ी समय तक 95 और 80 रुपीज़ के बीच ही ट्रेड करता रहा है। तो वो आप इस पूरे ग्राफिक्स में देख सकते हो कि कहाँ पर ये क्लोजिंग कहीं पर 86, कभी 92, 95, 83, 86, 89 इस तरह से दे रहा है। तो इस पूरे पैटर्न में आप देखना और काफ़ी टाइम बाद इस स्टॉक ने अपने उसी सभी पैटर्न्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चाल बनाई है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को अनचेंज करके रखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में कुछ परसेंटेज इनकी प्लेस थी जो इन्होंने बाद में छुड़ा ली है, फ्री करवा ली है। अब लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफआईज ने अपना इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर छोड़ दिया है, तो उसकी तो अब यहाँ इसमें कोई होल्डिंग नहीं है। लेकिन डीआईज ने भी अपनी यहाँ पर परसेंटेज है जो होल्डिंग की वो कुछ कम की, लेकिन वो इतनी नहीं की, तो वो भी यहाँ पर अभी बना हुआ है और अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। पब्लिक के पास लगभग 42.50% के आसपास होल्डिंग है। तो दोस्तों स्टॉक अपने 52 वीक के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स की कोई शेयर प्लेस नहीं है। स्टॉक अभी काफ़ी हाई मोमेंटम में है और अपनी लगभग सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा उम्मीद है कि शेयर और ऊपर जा सकता है और मिड कैप सुपरस्टार बनने की इसके अंदर अभी सारी की सारी एबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा पसंद आया लाइक कर दीजिएगा। शेयर के बारे में कोई कमेंट देना चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट कर दीजिएगा।